पूर्व पाप के कारण हमें नींद आती है कथा में। तो मैया को नींद आ गई तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया कि देवी जी आपको नींद आ गई थी तो ये हुक्का कौन भर रहा था। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और चारों तरफ निगाह उठा करके देखा। देखते हैं कि एक सुख तोता का बच्चा पेड़ पर बैठा हुआ है। अब तो भोले बाबा की आंख लाल हो गई कि इसने मेरी अमर कथा का पान किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोते का बच्चा, बड़े क्रोध में भरे हुए। भोले बाबा कहते हैं इसने मेरी अमर कथा का पान किया है, मैं इसे आज जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं। दौड़ते दौड़ते महाराज व्यास जी की पत्नी अपनी छत पर खड़े होकर के सूर्य अर्घ दे रही थी और सूर्य अर्घ देते समय उन्हें जमाई आ गई। जैसे ही मुंह खुला तो सुख का बच्चा उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ में चला गया। वहीं पर व्यास जी महाराज खड़े हुए थे। भोले बाबा को देखा, अरे बाबा आज क्या हुआ, त्रिशूल लिए हुए आंखों को लाल करके कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो। भोले बाबा ने कहा, अरे व्यास जी महाराज एक सुख का बच्चा है, उसने मेरी अमर कथा का पान किया है, उसे मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी महाराज कह रहे हैं अमर कथा का पान कर लिया और तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। अरे भोले बाबा क्या भांग पी के आए हो, क्या नशे में हो तुम। कह रहे हो अमर कथा का पान कर लिया और जिंदा नहीं छोड़ोगे। जो अमर कथा का पान कर लेता है क्या वो फिर मर सकता है क्या। और अगर तुम उसे मार दोगे तो फिर अमर कथा का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा। तब भोले बाबा की समझ में आया। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत की ओर चले गए। महाराज अब तो 12 साल व्यतीत हो गए पर सुखदेव भगवान का जन्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ महाराज, क्योंकि अगर धरातल पर आते हैं तो माया उनको लपेट माया में मिल जाएंगे। महाराज जब तक जीव